2024 का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन राजनीतिक घमासान अब और तेज हो गया है। एक तरफ हैं नरेंद्र मोदी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहले से कुछ कमजोर। और दूसरी तरफ है पूरा विपक्ष, जो अब ज्यादा संगठित और हमलावर नजर आ रहा है। क्या अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में जरूर लौटी है, लेकिन इस बार उनके पास पहले जैसा प्रचंड बहुमत नहीं है। एनडीए को मिला है बहुमत, लेकिन बीजेपी अकेले 272 के आंकड़े से पीछे रह गई। सहयोगी दलों जैसे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू पर अब बीजेपी की निर्भरता बढ़ गई है। यही बात विपक्ष को हमले का मौका दे रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूती के साथ संसद में मौजूद है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और केजरीवाल सभी एक सुर में बोल रहे हैं। संसद में तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार को घेरा जा रहा है और अब विपक्ष के पास वो संख्या है जिससे वो सरकार को खुली चुनौती दे सके। अब बात सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। विपक्ष अब मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और संविधान में बदलाव जैसे सवाल अब हर मंच पर गूंज रहे हैं। राहुल गांधी बार बार ओबीसी जनगणना की मांग उठा रहे हैं, तो वहीं संसद में विपक्ष संविधान बचाओ का नारा दे रहा है। 2024 के बाद के राजनीतिक हालात ने देश में एक नई तस्वीर खींच दी है, जहां मोदी का करिश्मा तो बरकरार है, लेकिन चुनौती अब बड़ी और एकजुट है। विपक्ष अब सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि रणनीति और जमीन पर काम करके सत्ता के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। क्या ये संकेत हैं 2029 की बड़ी टक्कर के? क्या देश में अब असली लोकतांत्रिक संघर्ष शुरू हो चुका है? 2024 के नतीजे ने एक नई लड़ाई का आगाज कर दिया है, मोदी बनाम पूरा विपक्ष। अब देखना यह है कि इस टकराव में जीत किसकी होगी, अनुभव और सत्ता के साथ मोदी या जनता के मुद्दों को लेकर उठता विपक्ष।